हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है और भगवान शिव अपने भक्तों की झोली भरने के लिए तैयार हैं। घर या मंदिर में अगर ऐसा दिया जलाएंगे तो महादेव प्रसन्न होकर के आपकी खुशियों से झोली भरेंगे। इस बार सोमवार में 5 पड़ रहे हैं सावन में, और इन 5 सोमवार में कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने एक खास दीपक जलाने से जातकों को बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही यदि हर सोमवार आप भगवान देव महादेव का देवाधिदेव हैं, विधि पूर्वक अभिषेक करना बहुत शुभ है। और पार्थिव शिवलिंग बनाकर यदि आप अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, तो 7 पीढ़ियों की दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी और अगली 7 पीढ़ियों तक घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के डाला है पार्थिव शिवलिंग का, पूरी विधि है उसमें। घर के गमले में या थोड़ी सी मिट्टी कहीं से लेकर के प्लेट पर भी आप बना सकते हैं शिवलिंग, बिल्कुल साधारण सा है उसका। और जो भी सामग्री आपके पास उससे पूजा करें, आप देखेंगे कि करोड़ों गुना फल मिलता है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से। इन 5 सोमवार में, इस बार जो 5 सोमवार है ना, खास पूजा यदि करेंगे भक्त भगवान शिव की तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सावन का महीना भगवान शंकर की पूजा करने का, पुण्य लाभ कमाने का बहुत ही विशेष महीना है। खासकर सावन के सोमवार भगवान शिव को विशेष प्रिय हैं। उस पर खास दीपक जलाने से उन जातकों को बड़ा लाभ होगा जिनके जीवन में कोई परेशानी आ रही है या पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन ऐसे हाथ से बह जाता है, यानी कमाते उससे ज़्यादा खर्चे मुंह खोल कर खड़े होते हैं, तो पैसा ऐसे चला जाता हाथ से जैसे पानी बह जाता हथेली में रखा हुआ। या घर में बहुत कष्ट है, कलह है, कोई ऐसी परेशानी है जो दूर ही नहीं हो रही, बहुत उपाय कर लिए, बड़े परेशान हैं, तो इन शुभ संयोगों में एक विशेष दीपक जलाएं अपनी कामना के अनुसार, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे और तथा भगवान सदाशिव अपनी कृपा जरूर करेंगे तथा आपके घर में हर प्रकार की खुशियाँ भी दस्तक देंगी। आइए जानते हैं कौन से विशेष दीपक और किस समय जलाने चाहिए। तो सबसे पहले तो भगवान सदाशिव भोलेनाथ के भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ की कृपा अनवरत मिलती रहेगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय पार्वती पति महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सावन के सोमवार को ये दीपक यदि आप जलाते हैं, जैसे कि यदि आप घर में पूजा करते हैं, फोटो है भगवान जी का या कोई तस्वीर है या मूर्ति है, तो आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें आप डाल दें 2 काली मिर्च। यदि कष्ट से परेशान है, धनाभाव से परेशान है तो, और बहुत सुख संपत्ति चाहिए है उसके लिए, बाकी जीवन सही चल रहा है लेकिन और ज़्यादा सुख संपत्ति चाहिए, तो उस दीपक में डाल दें आप 2 हरी इलायची, जो माता लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी। पार्वती माता प्रसन्न होंगी और उनके साथ ही माता लक्ष्मी आकर्षित होंगी। यदि शुद्ध गाय का देसी घी नहीं मिल रहा है तो जो भी घी आपके घर में उसी से ऐसे दीपक को जलाएं। तो आप उसके बाद अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहें। काली मिर्च डालें संकट, दुख, कष्ट दूर करने के लिए, बीमारी हरण करने के लिए। और हरी इलायची 2 डाल दें माता लक्ष्मी, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए। और भगवान भोलेनाथ की शाम के समय जब आरती करें तब भगवान भोलेनाथ के सामने ये उपाय करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से कष्ट मिटा दीजिए और जीवन को खुशियों से भर दीजिए। आप सदा से में अवगढ़ दानी हैं, आपके पास सब कुछ है, आप अपने भक्तों को सब कुछ दे सकते हैं। इस प्रकार, और यदि आप शिवलिंग अपने घर में पूजा नहीं की, मंदिर में पूजा की शिवलिंग के पास, तो शिवलिंग के पास आपको शाम को जाना है सरसों के तेल का दिया लेकर के। उसमें भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार काली मिर्च, काले तिल और उसमें ये हरी इलायची ये डाल लें। दिया जलाने के नियम क्या है सावन में, वो हम आपको सभी बताएंगे लास्ट में, और इसके लाभ क्या क्या हैं।
अन्य भी कई लाभ हैं, जुड़े रहिए। बस छोटा सा और है वीडियो, बहुत सारे लाभ भी हैं। सरसों के तेल का दिया भी जलाएं, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखें, बत्ती कैसी लगाएंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। किस प्रकार की बत्ती, लंबी बनानी है, गोल बनानी है और किस चीज़ की बनानी है। सरसों के तेल की बत्ती और घी के तेल की, घी की भी बत्ती कैसी बनाएंगे दिए की। भगवान शिव के प्रिय पावन सावन मास में सोमवार के दिन दिया जलाने का वैसे भी खास महत्व है। यदि आप भगवान के देवघर में उजाला करते तो आपके जीवन में अपने आप भोलेनाथ उजाला करेंगे। और दीपक में आप किस बत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सावन में इसका महत्व क्या है, दिए का क्या लाभ मिलते हैं। पूजन के साथ ही भगवान के पास दीपक जलाने के अनेक लाभ हैं। इस दिन सरसों के तेल में दिया जलाते हैं तो असीम कृपा बरसती है, भगवान जी के सभी कष्ट दूर होते हैं। कोई भी भयंकर बीमारी हो, असाध्य बीमारी हो, इलाज करा के हार गए हों, उसका आपको तुरंत भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसमें सुधार नज़र आने लगेगा। पहले ही सोमवार से 5 सोमवार होते होते हो सकता है काफ़ी सुधार हो जाए। और अगर आपको लगता है कि अभी और सुधार बाकी है तो आप अगले 5 सोमवार के आगे भी इस नियम को आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय है और व्यक्ति के सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अभी तक आप जो भी काम करने का सोच रहे हैं, काम नहीं बनता, बिगड़ जाता है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा, तब भी आप सरसों के तेल का दिया ही जलाएं। उसमें काली मिर्चें डालें और लौंग और काले तिल और डाल लें। इससे घर में सुख शांति का वास बना रहेगा। काले तिल डालने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं, आपके शत्रु परास्त होते हैं, कुंडली में मौजूद जो हैं ग्रहों की स्थिति वो संभल जाती है, पारिवारिक क्लेश बिल्कुल दूर हो जाएगा तथा घर में सुख शांति का वास होगा। अब आइए जानते हैं दीपक में बत्ती कैसी लगाएंगे। तो सरसों के जो दीपक जलाएंगे उसमें आप कलावे की बत्ती, जो सूती कलावा मिलता है लाल रंग का, कलावे की बत्ती बनाकर दिया जलाएं। और इस दीपक में रुई का इस्तेमाल ना करें, साथ ही लाल या पीले रंग का कलावा लें। इसके अलावा आप जनेऊ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लाल पीला कलावा नहीं मिलता है तो जनेऊ ला करके उसके धागे लेकर निकाल कर आप बत्ती बनाएं, उसको हल्दी में भिगोकर सुखा लें, फिर उससे दिया जला दें। सेम आपका उसका पुण्य प्रभाव मिलेगा। और आप घी के दीपक में भी कलावे की ही बत्ती डालें, लंबी बत्ती का दिया जलाएं, चाहे घी का जलाएं या तेल का। गोल बत्ती का दिया भगवान के देवालय या भगवान के पास, शंकर के पास ना जलाएं। इसके बाद पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालें या मिट्टी के दीपक में डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीपक कोई भी हो। लेकिन अगर मंदिर में दिया जलाएंगे तो सरसों के तेल का, घर में जलाएंगे तो घी का। इतना ध्यान रखें। भगवान हर मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।